लाहौर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। 9 माह के दौरान 1299 गैंग्स के 3023 मुलजिम गिरफ्तार किए। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के मुताबिक मुलजिमों के कब्जे से 37 करोड़ 9 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया। पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुश्तरका एक्शन। सेफ सिटी कैमरों की निशानदही पर मनशियात फरोश धर लिया। मुलजिम इमरान से 1 किलो से ज़्यादा चुर्स बरामद। उधर एवन सिटी पुलिस ने 3 मनशियात फरोश समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। पावर डिवीजन ने रिकवरी मुहिम कामयाब बनाने की नई हिकमत अमली बना ली। लेस्को अफसरों की हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख। ड्यूटी रात 11 बजे तक होगी। काम के इजाफी बोझ से लेस्को मुलाजमीन जहनी दबाव का शिकार होने लगे। रिकवरी मीटिंग्स के बायस ऑफिसर दफातर से गायब। सार्फिन के मसाइल जूं के तू। मीटर लगवाने और बिल ठीक कराने वाले सार्फिन परेशान। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन का पारा हाय। शेख सैद हस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 16वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है 2 साल से तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी नहीं हुई। शदीद माली मसाइल का शिकार होने से जहनी अजियत में मुब्तला हैं। तनख्वाहें दें वरना काम बंद कर देंगे। रेलवे मुलाजमीन का इंतजामिया को अल्टीमेटम। कहते हैं कई माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके। सर जी, ये रेलवे के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और एक बैनुल अक़वामी साजिश है। IMF का ये नाम ले रहे हैं और गरीबों का ये गला दबा रहे हैं। लेकिन मैं इनको बावर कराना चाहता हूँ कि रेलवे का 68,000 ख़ानदान है। 68,000 ख़ानदानों की बद्दुआ से बचो। अगर ये समझते हैं कि हमारे गले दबाकर और हमें भूखा मार कर ये रेलवे को कामयाब कर लेंगे तो ये इनका नामुमकिन बात है। माह से बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिली जी। दूसरा माह हमारा मुकम्मल हो गया है और अब तो उधार देने वाले भी तंग आ गए हैं। दुकानदार, परचून फरोश, दूध वाला कोई उधार नहीं दे रहा। अब सवाए लड़ने मरने और ख़ुदकुशी करने के कोई चारा नहीं है। बच्चे हमारे स्कूलों से घर आ गए हैं, फीसें दे नहीं सके उनकी हम। अब तो मायूसी हमारी यूनियन की तरफ से भी लोगों को है कि हम कोई ऐसा लाए अमल इख्तियार करें कि या तो DS ऑफिस को मुकम्मल बंद कर दें या फिर रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव करें। वहाँ पर बैठे हुए ACB अफसरों हुए। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू। चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। अदरक 1600 और लहसुन 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। चिकन 512 रुपये किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर 305 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीजों की शिकायत, अद्वियात ना ही फ्री टेस्ट। सैयद मोहसिन नकवी अस्पताल की हालत इज़ाद पर बरहम बोले, अस्पताल में तमाम अद्वियात और टेस्ट फ्री होने के बावजूद मरीजों को बाहर क्यों भेजा जाता है। स्कूल्स के मयार को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए। और दूसरा, बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए। क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में। 48,000 स्कूल हैं तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसके लिए टीम बन गई है, वो काम कर रही है। वो 2-3 दिन में अपनी तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कर दें ताकि एटलीस्ट उनका भी स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान का ऐसा इक़दाम। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की अशिया फ़रोनोश की क्वालिटी चेक करने और मयार बरकरार रखने के लिए फूड अथॉरिटी को इख्तियारात सौंप दिए।
गिरा फरोशों के खिलाफ जिला इंतजामिया एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का मुख्तलिफ दुकानों और सुपर स्टोर्स का दौरा। DC काउंटर पर एक्सपायर अशिया फरोख्त करने पर स्टोर सील। सरकारी नखनामे अवेजा न करने पर 50,000 रुपये जुर्माने किए। शहर में आशूबे चश्म ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 142 नए मरीज आशूबे चश्म का शिकार। मुतासरा मरीजों की तादाद 25,825 तक पहुँच गई। डेंगू मच्छर के डंक बढ़ने लगे। शहर में 24 घंटे के दौरान 38 मरीज डेंगू मच्छर का निशाना बने। रवां साल कन्फर्म मरीजों की तादाद 2,168 तक पहुँच गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। लाहौर में 20,85,283 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। टारगेट मुकम्मल हो गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग। महकमा जंगलात पंजाब की नाअहली आदम तवज्जही। खरबों रुपए की अराजी से कब्जा वागुजार न कराया जा सका। अफसरान ने 26,701 एकड़ सरकारी अराजी रिकॉर्ड से ही गायब कर दी। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पार्क लाहौर के दफ्तर की एक केनाल से ज़ायद अराजी पर मकामी शख्स 31 साल से काबिज। महकमा खामोश तमाशाई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ठेकेदार की नादहिंदा निकली। महकमा तालीम ने 3 स्कूल्स के लिए नया फर्नीचर खरीदा था। ठेकेदार ने रकम की वसूली के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। पंजाब हुकूमत ने 4 करोड़ 23 लाख रुपए फंड्स देने की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वहदत रोड का दौरा। पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। तलबा की दरख्वास्त पर कैंटीन की सहूलत को बेहतर बनाने का भी ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा को स्पीडो बस सर्विस में रियायती सफ़र की सहूलत दी जाएगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जलसों की हिकमत अमली का मुजव्वज़ा प्लान तैयार। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान जलसे में अपने बयानिया के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक अदालती रिलीफ मिलने के बाद नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान के नाम पैगाम। कहा, पाकिस्तान की कामयाबी इत्तेहाद और इश्तराक अमल में है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और माशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज सियासी मैदान में मुतहरिक। मरियम नवाज से यूनियन कौंसिल 123 और 125 के अहदेदारों की मुलाकात। 21 अक्टूबर को पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। सीनियर नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज से लीगी रहनुमा राहिला खादिम हुसैन की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। जलसा कामयाब बनाने पर अवाम का मशकूर हूँ। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर का वीडियो पैगाम। कहा, माओ बहनों बेटियों और दोस्तों ने जलसा कामयाब कराया। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में कायद नून लीग का शानदार इस्तकबाल होगा। मैं अपनी बहनें, बेटियां, भाइयों का, दोस्तों का, बरादरियों के सरबराहों का, सब आबादियों का, सोसाइटियों का, नियाज बेग का, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, कोऑर्डिनेटर, तंजीम के तंजीमी दोस्त, विंग्स जितने हैं और सब ने जो कोशिश की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कायद नून लीग मुल्क के माशी हालात पर अफसरदा हैं। लीगी रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के दौरान इन्हें पाकिस्तान वापसी के लिए पुरअज़्म पाया। कारकुन मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं।
तो अभी तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात की खातर हमने अपनी सियासत, और जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी है। पाकिस्तान की खातर मुझे जो भी करना पड़ा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ आई, पिछले दौर जो भी अदवार थे उनमें मुझे जो हुआ वो सब के सामने है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 9 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर जमात इस्लामी की तमाम सरगर्मियाँ हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन के लिए वक्फ कर दी। बैतुल मक़दस हमारा क़िबला अव्वल है, यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद कराना हमारा फ़र्ज़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सिफ्तैन खान ने कहा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने इसराइल के घुमंड को खाक में मिला दिया है। कौम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इलामा हिशाम इलाही ज़हीर ने कहा, कायदे आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी की बात की है, इसी तरह फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक की गुफ्तगू। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन में आज़ादी की तहरीक चल रही है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो आज़ादी कश्मीर की जो तहरीक है, चाहे वो पैलेस्टाइन की तहरीक की बात हम करें, तो ये बहुत ही इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से मुसलमानों को अप्रेस किया गया जब पार्टीशन हुई, और 2 नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था दुनिया के सामने, वो हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो था, उनको जो ख्वाब आया था, फिर उसके बाद उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया और देखा कि वहाँ पे जिस तरीके से मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह सप्रेस कर रही है। और जिना हाउस पर हमले के मुकदमे के ट्रायल में अहम पेशरफ। तमाम मुलजिमों का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। पंजाब हुकूमत ने मुलजिमों के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। थाना शादमान पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। अदालत का गवाहान पेश न करने पर पुलिस अफसरान पर इजहार बरहमी। अदालत ने CCPO लाहौर को तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, CCPO यकीनी बनाए कि आइंदा से ऐसा न हो। बिलाल सिद्दीक कुमियाना ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस। कैस्टा इलाही, बेटे रासिक इलाही और बहू जहरा इलाही की उबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने उबूरी जमानत में 25 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मॉल रोड की खूबसूरती और बहाली का मिशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, बगैर कवर डंपर्स पर पाबंदी आयद करने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। कोई सरकारी और निजी ट्रॉली या डंपर बगैर कवर के शहर से नहीं गुजरेगा। LDA का तजावज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। कायदे आज़म टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के 10 मरले के 2 प्लाट वागुजार करा लिए। दोनों प्लाटों पर बनाई गई बाउंड्री वॉल मस्मार कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ थानों में SHOs तैनात। इंस्पेक्टर अफजल डोगर SHO कहना, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह पुलिस लाइन से SHO डिफेंसी तैनात। इंस्पेक्टर आसिफ इदरीस को SHO गुजरपुरा लगा दिया गया। ज़काउल्लाह SHO थाना जोहर टाउन और इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी SHO थाना मुगलपुरा तैनात। अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। वज़ारत मज़हबी उमूर ने तालीमी वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। वालिदैन या सरपरस्त की माहाना आमदन 64,000 रुपये से ज़ायद ना हो, फिर भी वज़ाइफ मिलेंगे। और सोशल वेलफेयर पंजाब की ज़ेरे तमाम नुमाइश का इनेका। सरगोदा डिवीज़न का स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बन गया। हुनरमंद ख़वातीन ने ड्रम, कप, लैंप और चाय की ट्रॉली को सजावटी एशिया में तब्दील करके हैरान कर दिया। शुरका ने सजावटी एशिया को खूब पसंद किया।